नारियल के पेड़ करीब 60 से 100 फीट तक लंबे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल के पेड़ में इतनी ऊंचाई तक नारियल के अंदर पानी कहां से आता है। दरअसल नारियल के पेड़ ज्यादातर ऐसी जगह में उगते हैं जहां पर पानी अच्छा खासा मौजूद होता है। तो सबसे पहले नारियल का पेड़ जड़ों के जरिए जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करता है, फिर जड़ों से ये पानी पेड़ के हर पार्ट में जाता है, यहाँ तक कि ये पानी नारियल के अंदर भी जाता है। फिर ये पानी धीरे धीरे नारियल की वॉल में जमने लगता है और इसे ही हम मलाई कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जिराफ की टांगे इतनी लंबी होती है कि इन्हें जमीन पर मौजूद पानी को पीने के लिए अपने आगे के पैरों को फैलाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, डॉल्फिन को इंसानों का दोस्त भी कहा जाता है और ये इंसानों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। वैसे आपके दोस्त का नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मगरमच्छ एक ऐसा शिकारी जानवर है जिसके साथ उलझना तो दूर की बात है, जानवर तो उसके करीब जाने से भी कतराते हैं। लेकिन इजिप्शियन प्लोवर नाम का ये पक्षी मगरमच्छ के करीब नहीं बल्कि उसके जबड़े पर जाकर बैठता है। लेकिन अब हैरान करने वाली बात यह है कि जब धरती पर रहने वाले बड़े और खूंखार जानवर भी मगरमच्छ के आसपास नहीं भटकते, फिर ये छोटा सा पक्षी उसके जबड़े पर क्यों बैठता है। दरअसल जब मगरमच्छ भोजन करता है तो छोटे छोटे मांस के टुकड़े उसके दांत में फंस जाते हैं, जिसे मगरमच्छ निकाल नहीं पाता। इसीलिए मगरमच्छ भोजन करने के बाद समुद्र के किनारे आकर अपने जबड़े को खोलकर रख देता है। तभी ये पक्षी आकर इसके दांतों के बीच में फंसे मांस को खाने लगते हैं। इस प्रोसेस के चलते इन पक्षियों को अपना भोजन मिल जाता है और मगरमच्छ के दांतों की सफाई हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, एक मगरमच्छ की लार इतनी खतरनाक होती है कि वो स्टील और कांच तक को गला सकती है। वैसे क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है, कमेंट करके जरूर बताना। दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे फल जिन्हें आपने खाना तो दूर कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। नंबर 1, ब्लड ऑरेंज। इसे ब्लड ऑरेंज इसके कलर की वजह से कहा जाता है क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो इसके अंदर बहुत ब्लड भरा हो। ये नॉर्मल ऑरेंज से ज्यादा जूसी और स्वीट होते हैं। नंबर 2, पिंक पाइनएप्पल। बाहर से देखने में ये पाइनएप्पल तो नॉर्मल पाइनएप्पल जैसा ही लगता है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से पिंक कलर का होता है। दोस्तों, इस पाइनएप्पल को उगने में 3 साल का समय लगता है और इसे साउथ अमेरिका में मॉडिफाई करके उगाया जाता है। नंबर 3, रेड बनाना। आप में से बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि दुनिया में रेड कलर के बनानास भी पाए जाते हैं। बात करें इनके टेस्ट की तो ये नॉर्मल बनाना के मुकाबले काफी ज्यादा मीठे होते हैं और अगर इनका छिलका ज्यादा लाल है तो इसका मतलब है कि इनमें ज्यादा विटामिन सी है। वैसे आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है जो कि लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन जंगल के राजा शेर और चीते के बीच हमेशा से ही लड़ाई रहती है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि जंगल के राजा शेर और चीते की फाइट पेट भरने के लिए नहीं होती बल्कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स इसकी वजह है। शेर को लगता है कि अगर चीता जिंदा रहा तो उसके शिकार को वो खा जाएगा। यही बात चीता के दिमाग में भी रहती है कि अगर शेर जिंदा रहा तो उसके शिकार को खा जाएगा। हालांकि जंगल में इस तरह के और भी जानवर हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सर्दियों में हिरण की आंखें नीली हो जाती हैं जिससे उन्हें कम रोशनी में देखने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 3, बड़े कान होने के बाद भी हाथी के सुनने की शक्ति बहुत कमजोर होती है। फैक्ट नंबर 4, एक ताकतवर शेर 35 से 40 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। वैसे आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ईगल को आसमान का राजा भी कहा जाता है। इसकी नजरें और रफ्तार इतनी तेज होती है कि कोई भी शिकार इससे बच नहीं सकता। ऐसे में अगर ईगल की लड़ाई खूंखार पक्षी गिद्ध यानी वल्चर से हो जाए तो इनमें से जीत किसकी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ईगल की। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ईगल एक शिकारी पक्षी है जिसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने वजन से 5 गुना ज्यादा वजन के शिकार को लेकर हवा में उड़ सकता है। और बात की जाए वल्चर की तो इसका आकार ईगल के मुकाबले काफी बड़ा होता है, लेकिन इसकी चोंच और पंजे ईगल के मुकाबले काफी कमजोर होते हैं और ये हमेशा मरे हुए जानवर को खाते हैं, जबकि ईगल अपने दम पर खुद ही शिकार करता है। ऐसे में अगर ईगल और वल्चर की लड़ाई होती है तो अपनी मजबूत चोंच और खतरनाक पंजे की वजह से जीत ईगल की होगी। वैसे आपके हिसाब से इन दोनों में से किसकी जीत होगी, कमेंट करके जरूर बताना।